नरेंद्र मोदी आज यूपी में थे, लेकिन बात समंदर में बसे एक टापू की कर रहे थे। उनकी बात सुनकर इंडिया अलायंस को चक्कर आने लगा। बात ही कुछ ऐसी हुई। मोदी ने कांग्रेस के बारे में क्या बता दिया कि साउथ की 130 सीटों पर पूरा गेम ही बदल गया। साउथ में मोदी लहर समंदर तक कैसे पहुंच गई? एंटी मोदी मोर्चे को डर क्यों लग रहा है? पूरी डिटेल जानने के लिए आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए। क्या दक्षिण भारत में मोदी लहर 400 पार करा देगी? क्या तमिलनाडु में अन्नामलई का मैजिक पुराने रिकॉर्ड तोड़ देगा? क्या साउथ की 130 सीटों में सबसे ज्यादा सीटें मोदी लाएंगे? नरेंद्र मोदी उत्तर से हुंकार भरते हैं तो असर दक्षिण के समंदर तक दिखाई देता है। शौर्य की इस धरती से आज मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं कि कैसे कांग्रेस और इंडी अलायंस देश की अखंडता और देश की एकता को तोड़ते रहे हैं। उत्तर भारत में मोदी की बम्पर जीत पर न कोई डाउट है, न कोई इफ बट, लेकिन असली लड़ाई दक्षिण भारत में है। पहले चरण में दक्षिण भारत की 42 सीटों पर मतदान होगा, जिनमें तमिलनाडु की 39, अंडमान निकोबार की 1, लक्षद्वीप की 1 और पुडुचेरी की 1 सीट पर 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। अब सिर्फ 19 दिन बचे हैं। सबसे बड़ा दांव तमिलनाडु में लगा है, जहां 1 महीने में नरेंद्र मोदी 7 दौरे कर चुके हैं। वो जहां भी गए वहां 400 का नारा जमकर लगा। भीड़ ऐसी हुई कि द्रविड़ पार्टियों के भी होश उड़ गए। मतदान से ठीक 19 दिन पहले तमिलनाडु में चुनाव का मुद्दा क्या है, ये प्रधानमंत्री के ट्वीट से समझ लीजिए। कच्चा थीवू अचानक क्यों ट्रेंड कर रहा है? कच्चा थीवू द्वीप 285 एकड़ में फैला है, जो रामेश्वरम से 19 किलोमीटर दूर है और श्रीलंका के जाफना से 16 किलोमीटर दूर। ये भारत के लिए सामरिक और आर्थिक दोनों जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण है। ये द्वीप बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ता है, लेकिन 1974 में इंदिरा गांधी ने इसे श्रीलंका को सौंप दिया था। बीजेपी अब तमिलनाडु समेत पूरे भारत में इसे मुद्दा बना रही है। 50 साल पहले देश के साथ धोखे का हिसाब मांग रही है। आज ही कांग्रेस का ये एक और देश विरोधी कारनामा देश के सामने आया है। तमिलनाडु में भारत के समुद्री तट से कुछ दूर, कुछ किलोमीटर दूरी पर श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में समुद्र में एक टापू है, एक द्वीप है, कच्चा थीवू। ये द्वीप सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देश आजाद हुआ तब हमारे पास था और ये हमारे भारत का अभिन्न अंग रहा है। ये कांग्रेस के लोगों ने, इंडिया अलायंस के साथियों ने मां भारती का एक अंग काट दिया और भारत से अलग कर दिया। 1974 में जब इंदिरा गांधी ने कच्चा थीवू द्वीप श्रीलंका को सौंपा तो कहा गया कि जमीन श्रीलंका को दी गई है, लेकिन भारतीय मछुआरे वहां मछली पकड़ सकते हैं। लेकिन कांग्रेस की इस गलती की कीमत भारतीय मछुआरों को जान देकर चुकानी पड़ी। कच्चा थीवू में आए दिन उन पर जानलेवा हमले होने लगे। ये सिलसिला 2014 तक चलता रहा। नरेंद्र मोदी के आने के बाद भारत ने जब श्रीलंका सरकार पर दबाव बनाया, तब कहीं जाकर हत्याओं का दौर बंद हुआ।
कच्चा थीवू द्वीप को भारत से काटने का मुद्दा सिर्फ तमिलनाडु से नहीं जुड़ा है। इससे तमिलनाडु के अलावा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और केरल के मछुआरों पर फर्क पड़ता है। इस मुद्दे को उठाकर प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु की 39, तेलंगाना की 17, आंध्र प्रदेश की 25, केरल की 20 और पुडुचेरी की 1 सीट पर इंडी अलायंस की हार तय कर दी है। इसका इंपैक्ट कर्नाटक तक जाएगा। मतलब साउथ की 130 सीटों पर राष्ट्रवाद और मछुआरों का मुद्दा उछालकर मोदी ने बढ़त बना ली है। देश कांग्रेस के रवैये की कीमत आज तक चुका रहा है। भारत के मछुआरे मछली पकड़ने के लिए समंदर में जाते हैं। तमिलनाडु के हैं, केरल के हैं, पुडुचेरी के हैं, तेलंगाना के हैं, आंध्र के हैं। इस द्वीप की तरफ जाते हैं तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनकी बोट को कब्जा कर लिया जाता है। ये कांग्रेस के पाप का परिणाम है कि हमारे मछुआरे आज भी सजा भुगतते चले जा रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी उनकी पाप के जब बात आती है तो कांग्रेस की बोलती बंद हो जाती है। डीएमके जैसे दल जो कांग्रेस के साथी हैं, वे भी मुंह पे ताला लगा करके बैठ जाते हैं। चुनाव से ठीक पहले कच्चा थीवू के मुद्दे ने कांग्रेस और उसकी सहयोगी डीएमके को बैकफुट पर धकेल दिया है। तमिलनाडु में मछुआरों की आबादी 10 लाख से ज्यादा है। फिशिंग इंडस्ट्री का तमिलनाडु की जीडीपी में योगदान 10 से 12% का है। कांग्रेस इस मुद्दे पर फंसती जा रही है। जयराम रमेश आरटीआई के इस खुलासे को वीआईपी ट्रीटमेंट और पीएम मोदी के रिट्वीट को मैच फिक्सिंग जैसे शब्दों से उलझाना चाहते हैं। लेकिन एक ही ट्वीट में शाह ने कांग्रेस की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने कहा, कांग्रेस इधर उधर की बात न करे, ये बताए कि कच्चा थीवू द्वीप श्रीलंका को देने पर माफी कब मांगेगी। देश इस गुस्ताखी की सजा पहले चरण के चुनाव में ही उन्हें देगा। तमिलनाडु की जनता इसे भूलेगी नहीं। आप मुझे बताइए, क्या ऐसा इंडी गठबंधन जिसने मां भारती का टुकड़ा करके दे दिया, क्या ऐसा गठबंधन देश हित में कोई फैसला ले सकता है? क्या देश का भला कर सकता है? क्या देश को एक रख सकता है? क्या साथियों, इंडी गठबंधन वाले ना देश के जवानों का हित सोच सकते हैं, ना ही देश के किसानों का हित सोच सकते हैं, ना ही देश के मछुआरों का हित सोच सकते हैं। कच्चा थीवू का मुद्दा फाइलों में ही दबा रहता, लेकिन तमिलनाडु में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और कोयम्बटूर से उम्मीदवार के अन्नामलई ने आरटीआई लगाई तो वो सच सामने आया जो अब साउथ में चुनाव का पूरा नैरेटिव ही बदल देगा। के अन्नामलई तमिलनाडु की कोयम्बटूर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तमाम सर्वे बता रहे हैं कि अन्नामलई जीत रहे हैं। अब अन्नामलई कच्चा थीवू के मुद्दे पर मोदी को तमिलनाडु में सबसे बड़ी जीत का तोहफा देना चाहते हैं, लिहाजा पूरे राज्य में घूम घूम कर इस मुद्दे को उठा रहे हैं। In the secret meeting was Kachativu given to Sri Lanka? So उसी समय में कांग्रेस refused to answer. 1974 में पूरा कच्चतीवू was ceded to Sri Lanka. So वो टाइम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया was very clear, कांग्रेस गवर्नमेंट, to pacify तमिलनाडु, एक आर्टिकल 6 was inserted. आर्टिकल 6 में क्या लिखा? कच्चतीवू was ceded to Sri Lanka, but कच्चतीवू का फिशिंग राइट्स इंडिया फिशरमैन के पास है। एक साल का बाद 1974, एक साल का बाद आर्टिकल 6 was also secretly taken away. From then, Kachativu was fully given to Sri Lanka.
thousands of years, Tamil Nadu fishermen had fishing rights. Their fathers, grandfathers, everybody went to Kachativu, Nedundivu. After that, they were fishing. Once the right was given to Sri Lanka, then the trouble started. Our fishermen got killed in the high territorial waters, high seas. Only after Modi ji has come, the killing has got stopped. Congress has done a historical blunder, unforgivable blunder, by giving away Kachativu to Sri Lanka, which the people of Tamil Nadu will never forgive. कच्चा थीवू का कांग्रेसी चैप्टर खुलने से पहले तमिलनाडु में बीजेपी ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए कम से कम 5 सीट जीत रही थी। लेकिन अब तमिलनाडु में चुनाव का पूरा गेम बदल रहा है। इसलिए नरेंद्र मोदी ने अन्नामलई को कोयम्बटूर छोड़कर बाकी 38 सीटों पर धुआंधार प्रचार करने को कहा है। नरेंद्र मोदी इतने कॉन्फिडेंट हैं कि कोयम्बटूर जीतने का जिम्मा उन्होंने बूथ वर्करों पर डाल दिया है। मुरुगेशन जी, देखिए, अन्नामलाई को मैंने पूरे राज्य का काम दिया है, क्योंकि हमें पूरा तमिलनाडु जीतना है और इसलिए अन्नामलाई कोयम्बटूर में अपनी सीट पर समय नहीं दे पाएंगे। ऐसे में वहां का हर कार्यकर्ता मेरे लिए अन्नामलाई है। आप सबने अन्नामलाई बनके ये कोयम्बटूर की सीट को जीतना है और इसलिए अन्नामलाई को बताइए कि आप तमिलनाडु के पूरे राज्य में घूमिए, आपको कोयम्बटूर में समय देने की जरूरत नहीं है। हम एक एक कार्यकर्ता मिलकर के कोयम्बटूर को जीत लेंगे ताकि अन्नामलाई को समय मिले, पूरे राज्य में जा सके। मोदी को 400 की गारंटी अब साउथ में मिल गई है। एक महीना पहले जब सर्वे और पोल हुए थे, साउथ में बीजेपी कर्नाटक में 22, केरल में 3, तमिलनाडु में 5, तेलंगाना में 5, पुडुचेरी में 1 सीट, आंध्र प्रदेश में एनडीए 10 सीट जीत रही थी। लेकिन अब बीजेपी को ऐसा मुद्दा मिल गया है जिसमें कोई विरोधी मोदी के सामने टिक नहीं सकता। जनता इस बार द्रविड़ पार्टियों को बाय बाय बोलकर बीजेपी को लाने का मूड बना चुकी। सरकार अभी डीएमके की है, लेकिन अभी मोदी जी के राज में जो विकास हुआ है, इसलिए यहाँ की जनता ने भी ऐसा मूड बना लिया है कि अब की बार परिवर्तन होगा। और परिवर्तन में जैसे मोदी जी का मशीन है कि 400 पार, और उस 400 को पार लगाने में अब की बार तमिलनाडु का पूरा सहयोग रहेगा। 100% बदलाव की आहट हो चुकी है। यहाँ पे हमारे तमिलनाडु में जो तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलई जी हैं, वो इतना प्रॉपर काम कर रहे हैं, जनता के साथ में रह के डोर टू डोर जाके पब्लिक को एडवाइस कर रहे हैं, समझा रहे हैं और पब्लिक समझ भी रही है। अन्नामलई जी ने जो पूरे तमिलनाडु में पद यात्रा निकाली थी, उसको लेकर नॉर्थ इंडियन के अलावा जितने भी तमिल वाले हैं वो भी इस बार बीजेपी कर रहे हैं। तो आशा ही नहीं बल्कि अब की बार पूर्ण विश्वास है कि बीजेपी की सीटें भी आएगी। नरेंद्र मोदी 400 पार का नारा लगा रहे हैं, लेकिन जब तक साउथ में बड़ी जीत नहीं मिलेगी, ये सपना सपना ही रह जाएगा। – 2019 में साउथ में बीजेपी सिर्फ 29 सीट जीत पाई थी। 2019 में तमिलनाडु में बीजेपी का खाता नहीं खुला था। कर्नाटक में बीजेपी ने 25 सीट जीती थी। आंध्र प्रदेश में बीजेपी का खाता नहीं खुला था। तेलंगाना में बीजेपी ने 4 सीट जीती थी। केरल में बीजेपी का खाता नहीं खुला था। लेकिन अब की बार साउथ में 80 से ज्यादा सीट जीतने का संकल्प है। आज पूरा देश कह रहा है, तीसरी बार 4 जून